अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसोफेगस के डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में हमने बात कर दी थी। अभी हम बात करेंगे जो है ना बकिया जो डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, एकलेसिया। अब एकलेसिया में होता क्या है, दिस ईसोफेगस ईसोफेगस के यहाँ ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पर ना एक स्फिंक्टर होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, लोअर सोफेजल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। अब होता क्या है, जब फूड आता है ना, तो ये जो स्फिंक्टर है, जब फूड आता है, लेट्स सपोज दिस इज द बोलस। जब फूड का ये पार्टिकल आ गया तो ये जो स्फिंक्टर है, इट मस्ट बी रिलैक्स्ड। ये रिलैक्स्ड होगा तो यहाँ पर ना इसके बीच में एक जो है ना ओरिफिस होगा। उस ओरिफिस के थ्रू ये फूड का जो पार्टिकल है ये स्टमक में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो रिलैक्सेशन है ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज़ इम्पेयर्ड इन द एकलेजिया। अब एकलेजिया में होता क्या है, ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं होता, ये कंस्ट्रिक्टेड ही रहता है। इसी वजह से आपके पास जो कंडीशन आती है उसमें बोलते हैं क्या, एकलेजिया। ठीक है, अब इसके ना दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर ना मायंटेरिक प्लेक्सस होता है जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में कौन सा प्लेक्सस होता है, मायंटेरिक प्लेक्सस। अब वो जो मायंटेरिक प्लेक्सस है वो दो जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। एक होता है आपके पास क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो इंटेस्टिनल पेप्टाइड, वीआईपी। दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द इनहिबिटरी in nature. Let's suppose this is a neuron. This neuron is releasing nitric oxide and VIP on the lower esophageal sphincter. अब जब ये इसको इनिबिट करेंगे तो ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये पहले कंस्ट्रक्टेड होता है नॉर्मली। जब ये यहाँ पर रिलीज़ होंगे तो ये इसको क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और इसकी ल्यूमिन बढ़ जाएगी और ये बोलस जो भी है ये यहाँ से पास होकर आ जाएगा इनटू द स्टमक। अब लेट सपोज ये जो मायंटेरिक प्लेक्सस है इसकी डीजनरेशन हो गई है, इसकी क्या हो गई है, डीजनरेशन हो गई है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वीआईपी प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो वीआईपी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इसको रिलैक्स कौन करेगा। जब ये रिलैक्स नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टेड ही रहेगा एंड फूड जो भी होगा वो जो है ना ईसोफेगस में स्टक हो जाएगा। ठीक है, एंड इससे ज़्यादा ना वो खतरा हो जाता है कि जो ना ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जो ना एंटर हो सकते हैं जब ये एक लीजिए का बंदा जो है ना स्लीप करेगा, स्लीपिंग टाइम में। ठीक है, ये इसकी जो है ना एक डेंजरस जो है ना वो होती है, इफेक्ट होता है। ठीक है, नंबर वन कॉज ये है डीजनरेशन ऑफ द मायंटेरिक प्लेक्सस। नंबर टू, एंड दिस द प्राइमरी वन, प्राइमरी वन आपके पास क्या है, डीजनरेशन ऑफ मायंटेरिक प्लेक्सस। नंबर टू, यहाँ पर एक जो है ना ऑर्गेनिज्म आता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। अब ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी क्या करता है, ये जो मायंटेरिक प्लेक्सस के न्यूरॉन्स हैं इनको ना क्या कर देता है, कट कर देता है। कट कर दें या फिर आप यूज़ जो समझे ना इसको, बस जो है ना डीजनरेट यूँ समझो, ये भी इसको डीजनरेट करेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ट्राइपेनोसोमा जब होगा ये इसको डीजनरेट करेगा। एंड ये आपसे ना एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एंड दिस इज सेकेंडरी, वो आपके पास प्राइमरी था, प्राइमरी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो ट्राइपेनोसोमा क्रूज ये आपके पास ना नॉर्मली इतना होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा बिकॉज ये एक ही है। तो ये होता है आपके पास क्या, एकलेजिया। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द एकलेजिया। नंबर वन आपके पास क्या है, लेप्रोस्कोपिक मायोटोमी। अब ये जो मसल मास है इसको कम कर दें आप, मायोटोमी। ये क्या करते हैं, इसको मायोटोमी मतलब क्या, मसल को रिमूव कर दें। ठीक है, ज़्यादा कर दें या फुल कर दें। ठीक है, फुल तो करना नहीं है। नंबर टू, बॉचुलिनम न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्शन। बॉचुलिनम जो है ना बॉचुलिनम की आपके पास क्या आती है, एक जो है ना इंजेक्शन आती है, वो आप देंगे। ठीक है, नंबर टू आपके पास क्या है, न्यूमोटिक बलून डायलेशन। यहाँ पर आप न्यूमोटिक मतलब क्या, जो हवा के तौर पर ना यहाँ पर आप एक डायलेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और उससे ना फूड का पार्टिकल यहाँ से अंदर आ जाता है। ठीक है, ये एकलेजिया के ट्रीटमेंट है। सो एकलेजिया हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसोफेजियल वराइसिस। इसोफेजियल वराइसिस का मतलब होता है क्या, डायलेशन। वराइसिस का मतलब होता है क्या, डायलेशन। जिगजैग मैनर में ना इसकी डायलेशन हो जाती है वीन्स की एट द ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में जो जंक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पर जो है ना डायलेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये डायलेशन क्यों होती है, मेजर काज इसका जो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पोर्टल
हाइपरटेंशन होता है, बिकॉज ईसोफेजियल वेंस एंड जो आपकी ईसोफेजियल वेंस आपके पास ना एंड पोर्टल वेंस, ये सॉरी जो पोर्टल पोर्टल जो है ना आपके पास क्या है, सर्कुलेशन है, एंड जो आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये यहाँ पर क्या करती हैं, जो है ना यूँ समझे कि ये यहाँ पर यूँ समझो प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है, ईसोफेजियल वेंस के साथ साथ, ठीक है। तो वहाँ पर ना क्या हो जाती है, इन्हीं वेंस की ना डायलेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये डायलेशन पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो वेंस हैं, दिस दिस इज सब म्यूकोजा, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ म्यूकोजा। जो म्यूकोजल वेंस हैं वो भी वेंस आपके पास क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी एंड टॉर्शस हो जाएंगी। ये जो वेंस हैं ये आपके पास क्या हैं, डायलेटेड हैं एंड टॉर्शस भी हैं। जो टॉर्चस वेंस होती है ना उनमें ना रप्चर होने का बहुत बहुत ना चांस हो जाता है, ठीक है। रप्चर मतलब यूँ समझो थोड़ी सी इधर उधर हो गई या फिर उंगली लग गई तो वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये जब रप्चर होगी ना, लेट सपोज ये रप्चर हो गई, ये क्या हो गई, रप्चर। अब ये जो रप्चर का चांस है, द चांस ऑफ रप्चरिंग ऑफ द वेन्स इज़ हाई इन इन इंक्रीज्ड हेपेटिक वीनस प्रेशर। जो हेपेटिक वीन्स हैं, हेपेटिक वीन्स में जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना, उसके साथ साथ ना इनमें रप्चर होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो डायलेटेड वेन्स हैं, ठीक है, तो ये होता है। एंड ये जो इसका मेन काज है पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। उसके अलावा इसमें लिवर सिरोसिस भी आता है एंड हेपेटिक शिस्टोसोमियासिस भी आता है, ठीक है। हेपेटिक शिस्टोसोमियासिस भी आता है, लेकिन जो प्राइमरी काज है या फिर मेजर काज आप कह सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। इसमें आप जो है ना क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्क्लेरोपैथी। अब स्क्लेरोपैथी क्या होती है, ये जो है ना आपके पास क्या थ्रोम्बोटिक्स की ना इंजेक्शंस होती हैं, क्या थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस को हम स्क्लेरोपैथी कहते हैं। एंड दूसरा आपके क्या करते हैं, वराइसल लाइगेशन। जो वराइसल वेन्स हैं उनको आप कट करके लाइगेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास क्या, स्प्लीनिक कंस्ट्रक्शन। जो स्प्लीनिक कंस्ट्रक्शन है, इससे होगा क्या, जो ना स्प्लीनिक वेन को आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो पोर्टल वीनस प्रेशर है वो आपके पास लो हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा क्या देंगे, फोर्थ क्या है आपके पास, बीटा ब्लॉकर्स। जो आप स्प्लीनिक वेन को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो वाया बीटा ब्लॉकर ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ईसोफेजियल वराइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बैरेट्स ईसोफेगस। अब बैरेट्स ईसोफेगस आपके पास क्या है, इसमें ना नॉर्मल आपके पास जो एपिथेलियम होती है ईसोफेगस की, इट इज़ स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। अब दिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज़ कन्वर्टेड इनटू द कलमनर वन, विच इज़ एबनॉर्मल वन। अब ये जब कलमनर आ जाएगी यहाँ पर, दिस इज़ एबनॉर्मल, तो यहाँ पर जो है ना आपके पास होगा क्या, ये जो म्यूकोजा होगी यहाँ पर ईसोफेगस की, वो ना आपको एक अपीयरेंस देती है, उसे हम बोलते हैं क्या, रेड वेलवेट म्यूकोजा, रेड वेलवेटी म्यूकोजा, वेलवेट म्यूकोजा, ठीक है। एंड ये एमसीक्यूज़ में मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ है, ठीक है। ये देते हैं जो है ना एमसीक्यूज़ में आपको पूरा का पूरा वो क्लिनिकल दे देंगे और ये चीज़ दे देंगे मेन चीज़, तो आपने जो है ना सही सा आंसर ना पिक करना है। एंड वन ऑफ द मेजर काज ऑफ द बैरेट्स ईसोफेगस इज द गर्ड। गर्ड आपके पास क्या है, आपके पास ना जो स्टमक के कंटेंट है वो आपके पास क्या आ जाएं, ईफ्लक्स हो जाएं इनटू द ईसोफेगस, ईफ्लक्स हो जाएं इनटू द ईसोफेगस। में गर्ड अभी आपको बढ़ाऊंगा, इसके बाद हम गर्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मेन काज होता है आपके पास क्या, गर्ड, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, गोबलेट सेल्स मिलेंगे, ये क्या गोबलेट सेल्स हैं विथ इनके अंदर ये ब्लू ब्लू वाला देख रहे हैं डॉट जो है, ये जो ब्लू डॉट है ना आपके पास क्या, इट इज़ पेल ब्लू म्यूकस वैक्यूल। गोबलेट सेल्स और विथ पेल ब्लू म्यूकस वैक्यूल, ये गोबलेट सेल्स होंगे, उनमें आपके पास क्या होगा, पेल ब्लू म्यूकस वैक्यूल होगा उनमें, ये चीज़ आपको इनमें मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा
ये जो आपके पास अगर इसमें डिस्प्लेजिया हो गई, अगर इसमें डिस्प्लेजिया हो गई, लेट्स सपोज इसमें डिस्प्लेजिया हो गई है। अब ये जो सेल है, आपको मैं डिस्प्लेजिया का सेल दिखा रहा हूँ कि ये आपको डिस्प्ले, अगर इसमें बैराथ इसोफेगस में डिस्प्लेजिया हो गई तो ये जो सेल है आपको वो कौन सा दिखे, कैसा दिखेगा। इसमें ना आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन आपको क्या मिलेगा, क्लम्प्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लम्प्ड मिलेगा। एंड इसके अराउंड, क्रोमेटिन के अराउंड आपको क्या मिलेगा, हाइपर क्रोमेजिया। यहाँ का जो कलर होगा वो आपको हाई मिलेगा, मतलब क्या बिल्कुल रेड रेड मिलेगा, ठीक है। हाइपर क्रोमेजिया होगी यहाँ पर, क्या होगा, हाइपर क्रोमेजिया, हाइपर क्रोमिया लिखा है मैंने यहाँ पर, हाइपर क्रोमेजिया, ठीक है। दो चीज़ें। नंबर तीसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, ये डिस्प्लेजिया है तो डेफिनेटली आपको माइटोसिस तो मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी, एटिपिकल माइटोसिस यहाँ पर इस सेल में मिलेगी। अगर डिस्प्लेजिया हो गई, डिस्प्लेजिया आपके पास ना दो जो ना टाइप्स की आती है इसमें। एक आती है आपके पास क्या, लो ग्रेड, दूसरी आती है हाई ग्रेड। क्या, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। हाई ग्रेड में क्या होता है, हाई साइटोलॉजिकल चेंजेस, हाई साइटोलॉजिकल चेंजेस, मतलब क्या इसमें जो है ना जो साइटोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, एंड आर्किटेक्चरल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगी। आर्किटेक्चरल चेंजेस भी ज़्यादा होंगी एंड साइटोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होंगी। एंड इट कैन इन्वेड लेमिना प्रोप्रिया एंड फॉर्म इंट्राम्यूकोजल कार्सिनोमास। इंट्राम्यूकोजल कार्सिनोमास इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता हो म्यूकोजा की 3 लेयर्स होती हैं। म्यूकोजा की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आपके पास क्या, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरस म्यूकोजी। तो जब ये म्यूकोजा से लेमिना प्रोप्रिया में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे क्या, इंट्रा म्यूकोजल, मतलब कि ये सिर्फ म्यूकोजा तक ही महदूद है, तो इसे हम इसीलिए कहेंगे क्या, इंट्रा म्यूकोजल कार्सिनोमास कहेंगे, ठीक है। एंड लो ग्रेड में आप इसको उल्टा कर दें, यहाँ पर साइटोलॉजिकल चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी साइटोलॉजिकल चेंजेस होंगी, एज़ कम्पेयर टू द हाई यहाँ पर कम होंगी। आर्किटेक्चरल चेंजेस भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी होंगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द हाई यहाँ पर कम होंगी। यहाँ पर ये इन्वेड कर रहा है लेमिना प्रोप्रिया को, लो ग्रेड में इट डज़ नॉट इन्वेड द लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। आई होप कि ये लो एंड हाई का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो आपके पास बैरेट्स इसोफेगस है, इसमें ना दो ना आपके पास इसमें इसको हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। एक आता है आपके पास क्या, लॉन्ग सेगमेंट, दूसरा आता है शॉर्ट सेगमेंट। इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग लॉन्ग सेगमेंट तो आपके पास ना इसकी जो साइज़ होगी, इट मस्ट बी ग्रेटर और शुड बी ग्रेटर देन द 3 सेंटीमीटर्स। शॉर्ट में इट इज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर्स। एंड इन शॉर्ट देयर आर लेस चांसेस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। अगर लेस शॉर्ट सेगमेंट है उसमें आपके पास चांसेस कम होते हैं कि आप डेवलप करें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डेल्टा इज़ फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपकी कैसे करेंगे, वाया एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करेंगे। एंड जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ना, रेड वेलवेट, ये आपके पास यूँ समझो जो है ना की है इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। एंड इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी करेंगे, इसोफेजेक्टोमी करेंगे, म्यूकोसेक्टोमी करेंगे, बिकॉज इट इन्वॉल्विंग द म्यूकोजा। अब म्यूकोसेक्टोमी कर देंगे, म्यूकोजा आपको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा।